18.1 प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 लिखा हुआ है 1 से 17 तक की गिनती में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 1 से 17 तक की गिनती तो आपको लिखना पड़ेगा 1 से 17 तक गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये तो हो गई 1 से 17 तक की गिनती। अब सिंपल सी बात है, ये जो कुल परिणाम होता है ये दे रखा है अपन को कि 1 से 17 तक की गिनती है कुल, तो कुल परिणाम कितना आ गया अपना 17। जो सवाल ने पूछा है वही क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है। सवाल ने जो पूछा है वही क्या होता है, अनुकूल परिणाम। सवाल ने पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। इन संख्याओं में ये संख्या ढूंढो आप जो संख्या सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। इसका मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 2 लेना है अपन को, 3 भी लेना है, 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। तो सीधा 11 लेना है, फिर 13 और फिर 17। इनको टोटल कर लो कितने हो गए, तो ये होगा अपना अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब प्रायिकता निकालनी है अपन को, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम कितना दिखा हुआ अपन को 7 और ये कितना दिखा हुआ है 17। 7 बटा 17 क्या आ गया आंसर। 18.1 का प्रश्न नंबर 5 पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। आपको पता है कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल के अंदर जो लीप वर्ष वाला साल है ना, उसके अंदर कितने सप्ताह होंगे, 7 पंजा 35। देखो दोस्तों, इसका मतलब है 52 सप्ताह और 2 दिन। जो ये नीचे बचा हुआ ना 2, ये वाला, ये 2 दिन। सिंपल सा अर्थ है कि लीप वर्ष के अंदर 52 वर्ष सप्ताह तो पूरे होते हैं और शेष में 2 दिन बचते हैं। समझ आया दोस्तों। लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और कितने होते हैं 2 दिन। वैसा ही देखो ध्यान से अलीप वर्ष का भी सिस्टम थोड़ा सा। अलीप वर्ष 365 दिन होते हैं अलीप वर्ष के अंदर। उस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर भी 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। इसमें 366 था इसलिए 2 दिन शेष रहा था, इसमें 365 है इसलिए 1 दिन शेष है। अब सवाल नंबर पढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। एक अलीप वर्ष, अलीप वर्ष बोला है तो अलीप वर्ष के अंदर आपने पता कर लिया था कुल 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। अब जो प्रश्न था हमारा कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। आप ध्यान से देखो कि 52 सप्ताह के अंदर हर सप्ताह के अंदर रविवार आएगा ही सही, तो 52 सप्ताह के अंदर 52 रविवार तो आने फिक्स हो गए। अब जो अलीप वर्ष के अंदर जो 1 दिन शेष बचता है, ये वाला अलीप वर्ष के अंदर 1 दिन शेष बचता है। ये दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये दिन सोमवार हो सकता है, या ये दिन मंगलवार हो सकता है, या फिर ये दिन बुधवार हो सकता है, या फिर गुरुवार हो सकता है, या शुक्रवार, या फिर शनिवार, ये रविवार। ये 1 दिन तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा था कि अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार ही होने चाहिए, जबकि अपना जो रविवार थे 52 रविवार वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुके थे। अब इसमें से अपन को रविवार नहीं आना चाहिए। अगर रविवार आ जाएगा तो 53 रविवार हो जाएंगे। 52 रविवार यहाँ पर कंप्लीट हो गए, इसका मतलब इस रविवार को यहाँ पर नहीं लेना है।
तो अपना जो आंसर निकालना है, जो प्रायिकता निकालनी है, वो यहाँ से निकलेगी प्रायिकता। यहाँ पर देखो कुल कितने दे रखे अपन को, कुल दिन बोलो या फिर परिणाम बोलो, 7 हो गए कुल। इतना क्लियर दोस्तों। अब अनुकूल के अंदर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब है अपन को सिर्फ रविवार नहीं चाहिए। अब रविवार नहीं चाहिए तो बाकी कौन कौन सा आ सकते हैं, जो एक दिन बचा हुआ ना शेष ये वाला, ये एक दिन सोमवार भी हो सकता है, तो मंगल भी हो सकता है, बुध गुरु शुक्र शनि। रविवार नहीं हो सकता। तो कितने हो सकते हैं ये अनुकूल? 6 परिणाम। देखिए दोस्तों, तो अपना अनुकूल परिणाम तो कितना आ गया था? 6 आ गए थे। और जो कुल परिणाम थे वो कितने थे अपने? 7। तो प्रायिकता निकालनी है तो क्या हो जाएगा? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितना दे रखा है? 6 और कुल कितना दे रखा है? 7। ये क्या आ गया दोस्तों? आंसर 18.1 का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। उससे पहले एक बात देखो इधर, PA प्लस PA नॉट इक्वल 1। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता है और नहीं है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। वापस देखो ध्यान से, P है प्लस P नहीं है, इन दोनों की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो ये क्या बन गया अपना? एक सूत्र बन गया। इस सूत्र से ही अपन सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो जो सूत्र बनता है देखो, PA प्लस PA नॉट, इस A बार को A नॉट बोलते हैं। तो PA प्लस PA नॉट बराबर 1, ये सूत्र अपन यूज में लेंगे। देखो सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, यदि PA की प्रायिकता 0.65 है तो PA नहीं की प्रायिकता बताओ। क्या है दोस्तों सवाल? यदि PA की प्रायिकता 0.65 है तो PA नहीं की प्रायिकता बताओ। तो जो दिया हुआ है अपन को वो लिख देते हैं। दिया है PA इक्वल 0.65। क्या निकालना है दोस्तों अपन को? PA नहीं की। तो यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि, यदि आप नहीं जानो तो भी लिखना है, हम जानते हैं कि PA प्लस PA नहीं बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। PA की जो वैल्यू है देखो यहाँ दे रखी है 0.65 प्लस 0.65 और PA नहीं बराबर 1। अपन को PA नहीं निकालना है, ये PA नहीं, इस 0.65 को इधर भेज देंगे अपन, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 माइनस 0.65 PA नहीं, बाकी करेंगे तो क्या आएगा? 0.35। तो PA नहीं कितना आ गया अपना? 0. आंसर। समझ आया दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ, अरोरा इजी मैथ्स। थैंक यू दोस्तों।